हेलो दोस्तों, कैसे आप सर लोग। आई होप आप सर लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आज एक नए फ्रेश ब्लॉग में शिवम गुप्ता ट्रैवल में। आज मैं आपको हुंडई ऑरा के जो मीटर कंसोल है और एमआईडी के जो बटन्स हैं, जो स्टीयरिंग पे जो सारे जो बटन्स जो दिए गए हैं उसके बारे में मैं आपको आज सारी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा कि किस बटन से क्या क्या होता है, उनको कैसे उसको ऑपरेट करते हैं। हम लोग आ गए हैं गाड़ी के डायरेक्ट स्टीयरिंग कंट्रोल पर। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट सो दैट कि आपको वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से आपको मैक्सिमाइज आपको हो पाए। एक बार मैंने यहाँ पे बटन दबाया, आप उसमें देख सकते हैं गाड़ी की चाबी की वहाँ पे सिंबल इनकी शो कर रहा है। एक बार और प्रेस करेंगे तो अभी गाड़ी का ये जो पावर है स्टीयरिंग में अभी नहीं आया हुआ है, बट इनकी मीटर कंसोल में लाइट स्टार्ट हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो म्यूजिक सिस्टम है उसमें भी इनकी पावर आ गया, बट अभी कंट्रोल्स में पावर आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी जो है पार्किंग लाइट ऑफ है। इस वजह से जब मैं पार्किंग लाइट ऑन करूंगा तो फिर आपको वो सारी चीज़ें आपको विजिबल आपको होने लगेंगी। जैसे मैं पार्किंग लाइट खोलता हूं तो आई थिंक आप उसमें देख पा रहे होंगे लाइट उसमें आ चुकी है। इसको करते हैं बंद, गाड़ी करते हैं स्टार्ट। ये मैंने गाड़ी कर दी स्टार्ट। आप देख सकते हैं मीटर जो आरपीएम की जो सुई है, जो आरपीएम ऊपर हो गया। अभी न्यूट्रल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड पे जो लीवर जो दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे जो देखेंगे, ये जो लीवर है ये पार्किंग लाइट के लिए। अगर आप इसको एक बार आप इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे तो पार्किंग लाइट यहाँ से ऑन हो जाएगी। आप सामने एमआईडी पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो स्क्रीन पर इनकी जो मीटर कंसोल पर जो लाइट है वो यहाँ पे जल गई। अगर आप इसको बंद करेंगे तो ये देखो बंद हो जाएगी। तो ये पार्किंग लाइट ऑन हुई। फिर इसके बाद इसको एक बार और घुमाएंगे तो जो हेडलाइट है वो ऑन हो जाएगी। आप अगर सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे जो सामने जो व्हीकल है उस पर इनकी लाइट चमक रही है। और अगर आप इसको हाई बीम पे आप इसको अगर करते हैं तो हाई बीम पे करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा नीचे डाउन। तो ये वाला जो लीवर है आप इसको नीचे डाउन करेंगे तो इसकी हाई बीम ऑन हो जाएगी। आपके सामने मीटर पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंसोल पर ये लाइट भी जल गई। अगर आप इसको लो बीम करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। फिर इसको बंद करने के लिए एक बार नीचे प्रेस करेंगे, पार्किंग लाइट चालू रहेगी लेकिन हेडलाइट जो है बंद हो जाएगी। एक बार और करेंगे फिर यहाँ पे पार्किंग लाइट भी बंद हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे मीटर कंसोल के और जो एमआईडी के जो यहाँ पे जो ये जो सारे जो फंक्शंस दिए हुए हैं इस साइड पे, इनकी राइट हैंड साइड पे ये सारे एमआईडी के फंक्शंस हैं। अगर आप इसको ये जो ऊपर वाला जो बटन है आप इसको अगर यहाँ से ऐसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाएगा टायर मॉनिटरिंग सिस्टम है। इनकी टायर में कितना प्रेशर है, कितनी हवा है, ये अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ड्राइव टू डिस्प्ले। क्योंकि अभी कार जो है खड़ी हुई है इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है। जब आप इसको गाड़ी को थोड़ा सा इसको आप चलाएंगे तो यहाँ पे टायरों की सारी हवा आपको दिखाने लगती है। एक बार और इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी सेटिंग्स हैं आप इस सेटिंग्स पर आ जाएंगे। इसमें लिखा है यूजर सेटिंग्स। पहले नंबर पे अगर आप देखेंगे तो डोर्स का दिखाई दे रहा है बटन। फिर इसके बाद नीचे आप अगर इसको नीचे जो ये जो बटन जो दिया हुआ है ये वाला, इसको अगर आप अप एंड डाउन करेंगे तो एमआईडी पे ये सारे अप एंड डाउन होगा। तो मैंने इसको अगर नीचे किया तो ये लाइट पर आ गया। इसके बाद नीचे करेंगे सर्विस इंटरवल, फिर इसके बाद अदर फीचर्स देन लैंग्वेज। उसके बाद अगर इसके नीचे जाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा रीसेट। तो जितनी भी अगर आपको सेटिंग्स को रीसेट करना है तो आप इसके थ्रू सेटिंग्स को रीसेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ऊपर आ गया डोर पर आने के बाद फिर ये जो बटन जो दिया हुआ है इससे मैंने यहाँ पे सेटिंग्स पर आया। फिर इससे ये जो बटन दिया हुआ है इसको मैंने स्क्रॉल किया। स्क्रॉल करने के बाद ये जो बटन जो दिया हुआ है ओके करने के लिए, तो आप अगर इसको ओके करेंगे तो फिर ये जो है आपका इसके अंदर जो सेटिंग्स में ये जो चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको मैं प्रेस करता हूँ ओके करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है ऑटो डोर लॉक एंड ऑटो अनलॉक। तो अगर आप इसको अगर ऑटो डोर लॉक ऑटो अनलॉक पर अगर आप इसको ओके करते हैं तो मैंने इसको ओके किया। आप यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक में लिखा हुआ डिसेबल्ड, दूसरे में लिखा हुआ इनेबल ऑन स्पीड। तो मैंने अभी जो सेट किया हुआ है ये मैंने किया इनेबल ऑन स्पीड पर। इसका क्या मीनिंग है कि जैसी गाड़ी 10 से 15-20 की स्पीड पर पहन की गाड़ी पहुंचेगी ऑटोमेटिक आपके डोर है ये सारे लॉक हो जाएंगे। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो फिर आपके डोर आपके अनलॉक रहेंगे। आपको इसको मैन्युअली इसको जो है बटन के थ्रू आपको लॉक करना पड़ेगा। अब मैं इससे बाहर आने के लिए डायरेक्टली जो आप अगर यहाँ पे देखेंगे बैक का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे बैक पर आएंगे ओके करेंगे तो आपका ये बाहर आ जाएगा। इससे फिर से अगर आप इसको बैक करना चाहेंगे बैक करेंगे तो ये फिर से बाहर आ गया। तो बटन आपके यही हैं, एक आपका ओके के लिए, दूसरा आपका ऊपर नीचे आपको स्लाइड करने के लिए। नीचे दिया हुआ है लाइट का ऑप्शन,
अगर आप लाइट पे अगर आप जैसे जाएंगे और फिर इसके बाद उसको ओके इनकी प्रेस करेंगे तो इसमें जो दिख रहा है इल्यूमिनेशन, तो इल्यूमिनेशन का क्या मतलब है इसमें कि आपकी जो स्क्रीन इनकी जो आपका मीटर कंसोल है उसकी लाइट को आपको कितना कम और ज़्यादा आपको करना है, इसको भी अगर आप ओके करते हैं तो ये अभी जो है मैक्सिमम और भी जाती है। अभी मैंने इसको सेट कर रखा है 12 पे। अगर आप तो ज़्यादा करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो बटन जो दिया हुआ है आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं मीटर की स्क्रीन पर MID कंसोल में ये 10 हो रहा है, 11 हो रहा है, 12 हो रहा है, ऊपर जाएंगे 13, 14, 15, 16, 19, मैक्सिमम पे अभी ये पहुँच गई है। तो मैक्सिमम इसकी जो है 20 है और मिनिमम इसकी अगर आप इसको MID को इसको करते हैं तो ये मिनिमम 1 पे जाती है। तो इसको करने के लिए मैंने इसको मीडियम पे इसको सेलेक्ट इसको कर रखा है 12 नंबर पर, 12 पे अभी आप ये सेलेक्ट आपकी हो गई। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको कम या ज़्यादा इसकी ब्राइटनेस इसको करना है वो आप इससे कर सकते हैं। बाहर जाने के लिए सिंपल सा आपका वही ऑप्शन है, ओके किया या फिर आपने यहाँ पे ये जो मेन्यू का जो ऑप्शन है इसको प्रेस करेंगे आप डायरेक्टली इसको बाहर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है नीचे वाले ऑप्शन पे 1 टच इंडिकेटर, इस पे आपको देखने के लिए कि इसमें क्या है, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ 3 फ्लैशेस एंड 5 फ्लैशेस, देन उसके बाद होगा 7 फ्लैशेस। इसका क्या मीनिंग है, जैसे आपको लेन आपको चेंज करना है, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं आपको लेन आपको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो इंडिकेटर जो दिया हुआ है इंडिकेटर को आपको एक बार आपको इनके प्रेस करना है। लेन चेंज करने के टाइम पे अगर आपने इसको 3 बार पे अगर आपको सेलेक्ट किया हुआ है तो आपके जो इंडिकेटर है 3 बार फ्लैश करेंगे। 5 पे अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो 5 बार फ्लैश करेंगे, 7 पे करते हैं तो 7 बार फ्लैश करते हैं। तो मैंने इसको जो है 7 पर किया, इनकी 5 पर किया हुआ है। तो ये इंडिकेटर जो है जब भी मैं लाइन चेंज करता हूँ यहाँ पे मेरे को इंडिकेटर का जो इनकी लीवर दिया हुआ है इसको मैं प्रेस करूँगा और जो मेरा इंडिकेटर है वो 5 बार फ्लैश करेगा। इससे भी मैं बाहर आ जाता हूँ। इसके बाद आता है सर्विस इंटरवल। अब जैसे जब भी आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो आपने देखा होगा सर्विस सेंटर वाले लोग जो है उनकी इसको रीसेट करते हैं हर बार। तो सर्विस इंटरवल आपको चेक करने के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं इनेबल सर्विस इंटरवल, एडजस्ट इंटरवल, रीसेट। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा गाड़ियों में इनकी 10,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल जो है सिलेक्ट होता है। तो आप उस हिसाब से इसको इनकी अपने अकॉर्डिंगली इसको आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको 5,000 पे करना है तो आप 5,000 पे कर सकते हैं, 10,000 पे करना है 10,000 पे। तो क्या होगा, जैसी गाड़ी उस किलोमीटर तक रीच करेगी ऑटोमेटिक आपके सिंबल इनकी वार्निंग आपको गाड़ी में आने लगेगा। इसके बाद आता है अदर फीचर्स। अदर फीचर्स को आप जब अगर ओके करेंगे तो इसमें दिखा रहा है फ्यूल इकोनॉमी ऑटो रीसेट। तो इसका क्या मीनिंग है कि जब भी आप इसमें पेट्रोल की फिल करवाएंगे ये ऑटोमेटिक आपका जो है रीसेट हो जाएगा और आपको स्टार्टिंग से मतलब इनकी 0 to अब जब भी गाड़ी चलाएंगे उस टाइम से फिर आपका जो इकोनॉमी आपको दिखाने लगेगा। अदरवाइज क्या होता है कि जो जनरली जो आप जब भी आप गाड़ी चलाते रहते हैं उसका वो ऑटो एक सम करके आपको वहाँ पे इसका इनकी माइलेज आपको दिखाता है। तो अगर आप इसको ओके करते हैं तो अभी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है आफ्टर रिफ्यूलिंग। तो जब भी मैं पेट्रोल को जब मैं फिल इनकी करवाता हूँ मेरा जो माइलेज है वो ऑटोमेटिक जो है रीसेट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ आफ्टर व्हीकल ऑन, तो जब भी मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने इनकी सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। जब मैं पेट्रोल इसमें फिल करवाता हूँ उसके बाद ये जो है ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है। फिर आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज इसमें 2 तरीके की है, एक तो इंग्लिश, दूसरा और कोई चाइनीज़ है, ये कौन सी है, जापानीज़ है, आई डोंट नो। तो ये आप 2 तरीके की लैंग्वेज को आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने ये इंग्लिश पे किया हुआ है। इसके बाद आता है ऑप्शन रीसेट का। अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो पूरा यह फैक्ट्री पूरा रीसेट हो जाएगा। जितनी भी सेटिंग्स आपने चेंज की हैं, जितनी भी आपने सेटिंग्स की हुई थी, आप इसको यस नो करके सारा इसको रीसेट कर सकते हैं। तो मुझे इसको रीसेट नहीं करना है इसलिए मैं इसको रीसेट नहीं किया। मैंने इसमें आगे लिख के सेटिंग्स हैव नॉट बीन रीसेट। तो ये हो गया आपका MID का आपका कंट्रोल। अभी आते हैं सेकेंडली ऑप्शंस पे। इसमें हमारे इनकी कार में क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर मैं क्रूज़ कंट्रोल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप अगर मीटर की स्क्रीन पर देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सबसे ऊपर क्रूज़, फिर डैश 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 करके किलोमीटर पर आवर। अभी मेरी गाड़ी जो है खड़ी हुई है इस वजह से यहाँ पे क्रूज़ का इनकी सिंबल केवल आपको दिखेगा लेकिन क्रूज़ लगेगा नहीं, क्योंकि जब ये गाड़ी चलती है तभी आप क्रूज़ को आप जो है इनेबल कर पाएंगे। तो ये आपका क्रूज़ का ऑप्शन है। और ये जो बटन जो दिया हुआ है ये वाला हो गया आपका क्रूज़ का, ये वाला आपका है रीसेट और
रीसेट इनकी रेस को अप करने के लिए, डाउन करने के लिए। जब भी आप क्रूज़ को इनकी लगाते हैं, अगर आपको उसमें कम करना है स्पीड तो आप इसको नीचे की साइड पे इसको प्रेस करेंगे, और आपको अगर स्पीड को बढ़ाना है तो आप क्रूज़ लगाने के बाद इसको आप रेस पे, इसको प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये हाई हो जाएगा। और कैंसिल करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। बाय द वे, जब भी आप क्रूज़ से आप लगाते हैं, अगर आप क्रूज़ पे गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपको लगता है क्रूज़ यहाँ से आपको कैंसिल नहीं करना है, अगर आप ब्रेक प्रेस करते हैं, अगर कुछ ऑटोमेटिक आपका जो क्रूज़ है वो आपका डिसेबल्ड हो जाता है। तो ये सारे जो ऑप्शंस थे ये थे कि राइट हैंड साइड MID स्क्रीन के लिए और आपके क्रूज़ कंट्रोल के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, ये जो राइट हैंड साइड में जो मीटर का जो कंसोल है, इनकी जो MID को ऑपरेट करने के लिए, इसमें एक फंक्शंस इसमें और भी है। ये अगर आप इसको, ये जो स्टिक जो दिया हुआ है, अगर आप इसको डाउन करेंगे तो आप इसमें इसकी ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। आप अगर मेरी स्क्रीन पर अगर आप देख रहे होंगे तो शायद आपको विजुअल आपको हो रहा होगा, जिसमें फर्स्ट नंबर पर दिखा रहा है कि मेरी गाड़ी अभी टोटल कितनी चल चुकी है। टोटल मीन्स कि जब से सर्विस हुई है उसके बाद से, उसके बाद मेरी एवरेज, मेरी फ्यूल इकोनॉमी कितनी आई हुई है वो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद कितने घंटे मेरी अभी तक कार जो है जो चल चुकी है वो आपको डिटेल्स आपको दिख रही है। फिर इसके बाद अगर आप उसको एक बार और प्रेस करते हैं तो ये रियल टाइम की ड्राइव इन्फो रहती है, क्योंकि अभी मेरी जो कार है वो खड़ी हुई है। तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो 0.0 किलोमीटर दिख रहा है। जब ये चलेगी तो वहाँ पे नंबर्स आपको शो करेगा। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है किलोमीटर पर लीटर, तो मतलब 1 लीटर में ये कितने किलोमीटर चली हुई है, वहाँ पर उसकी माइलेज की इनकी डिटेल्स आती है। और नीचे आप देखेंगे घड़ी का सिंबल दिया हुआ है 00.15 आवर्स करके लिखा है। तो मीन्स अभी मेरी कार जो है 15 मिनट से चालू है। इसके बाद आप अगर एक बार और अब इसको प्रेस करेंगे नीचे तो यहाँ पे दिख रहा है 0 किलोमीटर पर आवर। इनकी ये डिजिटल काइंड ऑफ मीटर है। अगर किसी को ये सुइयों वाला अगर मीटर अगर ना देख के, अगर डायरेक्ट वहाँ पे आपने देखा होगा किस इनकी जो डिजिटल मीटर जो चलता है, आप वो भी यहाँ पे जो है सिलेक्ट इसको कर सकते हैं। आप इसको एक बार और प्रेस करेंगे तो ये टॉप पे चला जाएगा। ये एवरेज आपका, ये परमानेंट आपका दिखाएगा कि अभी गाड़ी का माइलेज कितना चल रहा है और टोटल गाड़ी कितनी चल चुकी है। टोटल अगर आप देखेंगे तो नीचे वहाँ पे नंबर्स इनकी शो कर रहा है कि मेरी गाड़ी जो है कितनी टोटल चल चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।